अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपके सामने दो बड़े विकल्प होते हैं। पहला है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन इनका असर आपकी वित्तीय योजना यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटर्न और जोखिम पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। आइए आसान भाषा में 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर इनका असर किस तरीके से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पहले समझते हैं। अगर इसमें आप हर महीने एक तय राशि यानी कि जैसे कि 500 रुपये या फिर 1000 रुपये तक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपकी बचत की आदत भी बनी रहती है, आपका डिसिप्लिन भी बना रहता है और धीरे धीरे करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें एक बार में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है जिनके पास एक साथ बहुत बड़ा फंड जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है मार्केट टाइमिंग की। अगर गलत समय पर यानी कि जिस वक्त मार्केट महंगे स्तर पर चल रहा हो उस वक्त अगर आप निवेश करते हैं तो रिटर्न प्रभावित हो सकता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना ये होता है कि अगर मार्केट गिरा है तो उस वक्त आगे रिकवरी की उम्मीद होती है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको मार्केट टाइमिंग का भरोसा नहीं है तो इस पैसे को आप सिप में 12 महीनों से लेकर 24 महीनों में बांटकर लगाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले लमसम कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए का और ड्यूरेशन रखते हैं 10 साल की, तो एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% रहेगा पर ईयर और मैच्योरिटी वैल्यूएशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3,10,585 रुपए। वहीं अगर हम एसआईपी में देखें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आप इसको 10 साल यानी कि 120 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कुल कॉर्पस बनता है वो बनता है 1,20,000 रुपए का और यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है 12% पर ईयर। मैच्योरिटी वैल्यूएशन यहाँ पर आपका हो जाता है 2,32,339 रुपए का। यहाँ पर ये साफ है कि लमसम का रिटर्न ज़्यादा है लेकिन उसमें रिस्क भी आपको ज़्यादा झेलना पड़ता है, जबकि सिप में पूंजी थोड़ी थोड़ी करके बनती है लेकिन उतार चढ़ाव का असर यहाँ पर जो जोखिम होता है वो कई हद तक कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। पहला है मार्केट के उतार चढ़ाव का असर किस तरीके से आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ सकता है। सिप के लिए मार्केट वॉलेटिलिटी फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपके निवेश से ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, इससे आपकी औसत खरीद लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। लमसम में ये खतरा है कि अगर आपने ऊंचे भाव पर निवेश किया है तो गिरावट आने पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि लंबी अवधि में किससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें तो 10 से 15 साल की अगर अवधि में देखा जाए तो लमसम का औसतन रिटर्न है वो 12 से 14% देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सिप की बात करें तो सिप का जो एवरेज रिटर्न है वो 10 से 12% तक का मिलता है, यानी कि लंबी अवधि में लमसम रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दे सकता है लेकिन सिप में आपका पैसा सुरक्षित होता है और बैलेंस तरीके से बढ़ता रहता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो अलग अलग सिचुएशन है। अगर आप सैलरी या फिर बिजनेस से हर महीने बचत करते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये धीरे धीरे करके आपकी पूंजी बनाता है और रिस्क को कंट्रोल करता है। अगर आपके पास बोनस, प्रॉपर्टी सेल या फिर इनहेरिटेंस से थोड़ा सा अमाउंट बचता है तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त ये होती है कि मार्केट उस समय अपने उचित स्तर पर होना चाहिए। लमसम को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न तो मिलता है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन सिप में आपको बैलेंस रिटर्न मिलता है, यहाँ पर रिस्क कम होता है और यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसिप्लिन होता है, एक आदत जो होती है वो भी बन जाती है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप लंबे समय तक नियमित बचत करना चाहते हैं तो आप सिप को चुन सकते हैं, और अगर आपके पास एक साथ एक बहुत बड़ी रकम है और सही समय पर है तो लमसम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हर दिन मार्केट में कुछ नया होता है, कभी निफ्टी ऊपर तो कभी निफ्टी नीचे, स्मॉल कैप्स भागते हैं तो कभी मिड कैप्स अटक जाते हैं, कभी न्यूज़ के चलते अडानी के शेयरों में तेजी देखने को मिलती है तो कभी अंबानी के। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज खरीदारी करें, होल्ड करें या फिर बेच दें। इसका जवाब है मार्केट मूवर्स, क्योंकि हम आपके लिए इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्लियर लेवल्स, चार्ट सिग्नल्स,
सेक्टर ट्रेंड्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स, ताकि आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं असली मार्केट को समझ पाएं। इसीलिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सुबह 11 बजे मार्केट मूवर्स के साथ जुड़ना ना भूलें और फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लें।